हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लूसेंट की सामान्य हिंदी का चैप्टर 13 का उपवाक्य टॉपिक चलेगा। इससे पहले जो था वो था वाक्य और वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया है वाक्य को पूरा अच्छे से। और अब हम पढ़ेंगे उपवाक्य क्या होता है। देखिए, जो वाक्य होता है वो पूरा होता है, उसमें कोई भी भाव, कोई भी अर्थ अधूरा नहीं होता है। लेकिन जो उपवाक्य होता है इसमें अधूरापन होता है, या यूँ कह लीजिए कि ये जो है वाक्य की एक इकाई है। मतलब एक से अधिक उपवाक्य मिलके वाक्य बनता है। देखिए, परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। यदि किसी वाक्य में एक से ज़्यादा समापिका क्रियाएं हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। यानी कि जितनी समापिका क्रियाएं हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं उसमें। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। इसे देख लेते हैं पहले। तो जो संज्ञा उपवाक्य है वो क्या है? जो आश्रित उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म, कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। एक समापक क्रिया यहाँ पे हो गई जानता हूँ, और एक यहाँ पे हो गई। यानी कि ये 2 उपवाक्य हैं, लेकिन ये पूरा अगर मिलाएं तो ये एक ही वाक्य है। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, आश्रित उपवाक्य जो है वो है ये, यहाँ से, और कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। इसका जो कर्ता है, क्रिया है और कर्म है, उसके पूरक के रूप में अगर प्रयुक्त हो रही है तो वह होगी संज्ञा उपवाक्य। जैसे कि यहाँ पर है ये कि वह बहुत ईमानदार है। ऐसे ही इसमें होगा उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, कि राम सच्चा आदमी है। इसकी एक पहचान और भी है कि जो संज्ञा उपवाक्य है उसका प्रारंभ होता है की से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, की से इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद के विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि आश्रित उपवाक्य मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, ये जो है आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा पद इसमें क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? बहुत मोटा था। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो बहुत मोटा था ये हो गया विशेषण उपवाक्य। इसी तरह से देखते हैं इसमें, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। वे फलों की जो विशेषता है वो है जिनको आप लाए थे। इसकी एक पहचान और भी है कि जो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ है वो जो अथवा इसके किसी रूप से होता है। जैसे कि जैसे बनने वाले शब्द जिसे, जिसको, जिसने और जिनको, इनसे शुरू होता है। अगर वाक्य में कहीं भी ये दिख रहे हैं तो इनके बाद वाला पूरा वाक्य विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषताएं बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। इसमें जो है ये जो वाक्य है, उपवाक्य है, ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। इसमें होगा जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। इसमें होगा ये, और क्या होगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी पहचान एक और है, इसकी भी एक आसान सी पहचान याद रखिएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो होता है वो क्योंकि, जितना, जैसा,
तब जहाँ जिधर अगर यदि यद्यपि आदि से होता है। वाक्य में जहाँ कहीं भी ये वर्ड दिखें वहाँ से आगे का जो वो होता है वाक्य वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ आ गया होगा। आज की वीडियो रखते हैं हम इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल की वीडियो में। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, शेष बचा हुआ हम देखते हैं कल की क्लास में देखेंगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।